Hello everyone, today in this video we will see what is lifting state up, what is prop drilling and why prop drilling is a problem and how Context API solves this problem. First we will see what is lifting state up. So moving state to the closest common parent so that multiple components can share the state. And why do we need it? Because sometimes two or more components need same data. So instead, each component manages its own state. We lift the state up to their common parent. It helps in easier state management and easier debugging. सो बेसिकली जब भी टू और मोर कंपोनेंट्स होते हैं और उन वो सेम स्टेट को शेयर करते हैं सो इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ सेपरेट स्टेट हम क्या करते हैं कि पेरेंट कंपोनेंट जो रहता है उसके अंदर स्टेट को डिफाइन करते हैं और उनको दोनों चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर शेयर कर देते हैं चाइल्ड वन एंड चाइल्ड टू तो इससे क्या होता है कि स्टेट मैनेजमेंट पेरेंट कंपोनेंट के पास रहता है तो वो इजियर हो जाता है लाइक हम प्रॉप्स के थ्रू फिर उन स्टेट को शेयर कर देते हैं दोनों चाइल्ड्स के अंदर तो इससे स्टेट मैनेजमेंट भी इजियर रहता है और डीबगिंग के लिए भी इजी रहता है क्योंकि एक ही सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है हमारे पास लाइक पेरेंट में स्टेट प्रेजेंट है तो हमको स्टेट डीबगिंग इजियर हो जाता है तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं here we have a logging form here we are maintaining one state which is a form state we have two values which in the object like email and password initial values are null or string empty strings. So here we have three components: email input component, password input, and submit button. So we are passing this form state to all the three components and its setup function also like set form. तो basically ये email input component basically email input को render कर रहा है and password input is rendering a password input field. So here we have a email input field, password input field, password, and we have a logging button. We have a submit button, sorry, submit button. So ये सारे एक ही डेटा मतलब एक लॉगिन फॉर्म है तो इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ईमेल स्टेट इन अ सेपरेट कंपोनेंट एंड देन पासवर्ड input in a separate component and that at the time of submit we need to extract those value and pass down to the submit button. So ये बहुत ज़्यादा complicated हो जाता है process like हमको reference के through उन values को access करना पड़ेगा and then we need to pass those values to the submit button to submit the form. So instead we lift the state up and create a common component which is a login form and उसके अंदर हमने ये state को define किया है directly and whenever each component needs that those inputs we pass down those थ्रू प्रॉप्स लाइक फॉर्म्स का डेटा हमने प्रॉप्स के थ्रू एंड उसका सेटर फंक्शन लाइक ईमेल की वैल्यू को सेट करने के लिए उसका सेटर फंक्शन वैसे ही पासवर्ड को सेट करने के लिए उसका सेटर फंक्शन है तो एंड एट द टाइम ऑफ सबमिट फाइनल फॉर्म डेटा इज पास टू द सबमिट बटन कंपोनेंट एंड हम एपीआई कॉल प्रोसेस करते हैं तो ये लिफ्टिंग स्टेट आपका एग्जांपल है इसके अंदर हमने स्टेट को पेरेंट कंपोनेंट पे डिफाइन किया है और चाइल्ड के अंदर पास डाउन किया है थ्रू प्रॉप्स. Now we will see what is props drilling. Passing props through multiple layers of components that don't actually need the data. इसको समझना very important है like components that don't actually need the data. इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है तो ऐप कंपोनेंट के अंदर ये हमारा मेन कंटेनर कंपोनेंट हो गया उसके अंदर हमने लेआउट कंपोनेंट को डिफाइन किया है और लेआउट कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स है बेसिकली वो हमारे पेज का लेआउट ओवरऑल ऐप का लेआउट डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक हेडर है एक साइड बार है एक मेन कंटेंट है हमारा तो ये साइड बार कंपोनेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और यूजर प्रोफाइल यूजर साइड और एक साइड बार के साथ साथ एक दूसरा कंपोनेंट भी हो सकता है जो कि मेन कंटेंट कंपोनेंट हो सकता है ये तो ये किसको रिप्रेजेंट कर सकता है ये मेन कंटेंट को एंड हमारा हेडर कंपोनेंट भी हो सकता है एक हेडर कंपोनेंट भी हो सकता है तो ये हेडर कंपोनेंट भी इसके अंदर डिफाइंड होगा
फिर ये जो साइड बार है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, इधर यूजर प्रोफाइल है, इधर यूजर का पिक्चर है, उसका नेम है, तो वो सारी डिटेल्स है उसके यूजर्स की। तो साइड बार के अंदर यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट है बेसिकली। तो अभी क्या हो रहा है, ऐप है हमारे पास, ऐप के अंदर लेआउट है, एंड लेआउट के अंदर साइड बार है, एंड इनसाइड दैट वी हैव a user profile component. Now, we are maintaining the state in the app component, which is our root component. Because ये यूजर प्रोफाइल का डेटा हम मल्टीपल जगह पे भी शेयर कर सकते हैं, लाइक इधर हम लॉग इन लॉग आउट बटन दिखा सकते हैं बेस्ड ऑन द यूजर प्रोफाइल इज लॉग इन और इज लॉग आउट, और मल्टीपल चीजें हम यूजर प्रोफाइल डेटा के थ्रू कर सकते हैं। तो ये डेटा हमने ऐप के अंदर मेंटेन किया है बाय लिफ्टिंग द स्टेट अप। नाउ अभी यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट को ये डेटा अगर चाहिए, तो हम इसको प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे। प्रॉप्स, सॉरी, इसको हम प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे इधर से। फिर लेआउट कंपोनेंट उसको फिर से प्रॉप्स के थ्रू साइड बार कंपोनेंट के पास रहेगा। फिर ये प्रोफाइल कंपोनेंट के अंदर, यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट के अंदर पास डाउन होगा साइड बार कंपोनेंट के थ्रू। तो ये वन टाइम होगा, ये टू टाइम और ये थ्री टाइम। नाउ लेआउट कंपोनेंट को तो उसकी जरूरत नहीं थी, ये यूजर प्रोफाइल डेटा जो हमने इधर मेंटेन किया है, यूजर प्रोफाइल डेटा, बिकॉज लेआउट कंपोनेंट तो बेस जस्ट एक डमी कंपोनेंट है जो एक लेआउट को डिफाइन कर रहा है, उसको डेटा मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं। बट फिर भी हम उसको प्रॉप्स के थ्रू इधर पास कर रहे हैं, फिर लेआउट उसको साइड बार कंपोनेंट के अंदर थ्रू पास कर रहे हैं, तो ये साइड बार को भी उस प्रॉप्स की जरूरत नहीं थी, उस डेटा की जरूरत नहीं थी यूजर प्रोफाइल, और साइड बार कंपोनेंट फिर पास डाउन कर रहे हैं यूजर प्रोफाइल। तो ये मल्टीपल इधर जो लिखा हुआ है कंपोनेंट्स दैट एक्चुअली डोंट नीड दैट डेटा, तो इधर लेआउट कंपोनेंट के भी उस डेटा की जरूरत नहीं है, साइड बार को भी जरूरत नहीं, बट हम इसको पास डाउन करना पड़ रहा है क्योंकि ये हायरार्की है, क्योंकि यूजर प्रोफाइल साइड बार का चाइल्ड है और साइड बार लेआउट कंपोनेंट का चाइल्ड है, और लेआउट हमारे ऐप कंपोनेंट का चाइल्ड। तो इसी को हम प्रॉप स्ट्रीटिंग बोलते हैं बेसिकली। डेटा जो हम अननेसेसरी पास कर रहे हैं इसको प्रॉप स्ट्रीटिंग बोलते हैं। सो अननेसेसरी प्रॉप्स पासिंग एक डिसएडवांटेज है प्रॉप स्केलिंग का, एंड कंपोनेंट्स बिकम टाइटली कपल्ड। लाइक हमको ये डेटा के अंदर, यूजर प्रोफाइल के अंदर वो डेटा चाहिए, तो हमको ये डिपेंडेंसी हो गई, लाइक प्रॉप्स साइड बार कंपोनेंट का प्रॉप्स होगी, तो ही हम यूजर प्रोफाइल के अंदर पास डाउन कर पाएंगे। तो ये एक डिपेंडेंसी हो गई, टाइटली कपल्ड डिपेंडेंसी। फिर हार्डर टू मेंटेन एंड रिफैक्टर, लाइक अगर कोई नया प्रॉपर्टी ऐड हुआ है यूजर प्रोफाइल के अंदर, तो वो भी हमको साथ साथ में उस नए सारे कंपोनेंट्स को अपडेट करना पड़ेगा वन बाय वन। लाइक इधर भी प्रॉप्स नया पास करना पड़ेगा, फिर साइड बार के अंदर भी, फिर यूजर प्रोफाइल के अंदर भी, ऐसा। तो हार्डर टू मेंटेन एंड रिफैक्टर एंड पुअर रीडेबिलिटी, लाइक नया कोड अगर ये तीन लेवल का हायरार्की हुआ। बट अगर लार्जर एप्स के अंदर डजंट स्केल वेल इन द लार्ज एप्स, लाइक लार्जर कंपोनेंट के अंदर हमारे पास अगर समझो 100 कंपोनेंट्स है, और यूजर प्रोफाइल होते यूजर प्रोफाइल के पहले हमारे पास मल्टीपल समझो 10 कंपोनेंट और है, तो हमको वन बाय वन वो 10 लेवल तक हमको उसको पास डाउन करना पड़ेगा। तो ये बहुत हार्डर होता है, पुअर रीडेबिलिटी भी होती है, समझने के लिए भी डिफिकल्ट होता है, एंड स्केल doesn't scale well in the large. So props drilling, it is not a wrong way, but it becomes a problem in a deep component tree. मतलब ये सही तरीका है, लाइक प्रॉप्स पास कर सकते हैं आप, बट ये हार्डर टू मेंटेन होता है, इसके लिए लार्ज स्केल एप्स के अंदर ये बहुत हार्ड होता है मेंटेन करना, इसके लिए हम उसको अवॉइड करते हैं। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ अवॉइडिंग अ प्रॉप सीलिंग, वी विल सी नाउ। Now we will see how to avoid props drilling. So there are two ways through which we can avoid props drilling. One is the context API for medium-sized apps, and other is the state using of state management library like Redux. So ये दो ways है through which we can avoid props drilling. So what is the context API? So context API allows React to share data globally without passing props manually at every level. Context is a global data container that components can access directly. So context API क्या करता है, बेसिकली डेटा को ग्लोबली प्रोवाइड करता है थ्रू रैपिंग इट्स स्टाइल कंपोनेंट, एंड हम इसकी वजह से हमको डेटा मैनुअली प्रॉप्स के थ्रू ईच लेवल पे पास नहीं करना पड़ता है। इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू प्रॉप्स ट्रेलिंग को हम अवॉइड करते हैं।
तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हम एक ग्लोबल डेटा कंटेनर अज्यूम कर सकते हैं, एंड इसके अंदर जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली उस डेटा को एक्सेस करते हैं. नाउ हाउ कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्क्स, इट हैज a three main parts, like creating a context. First, we need to create the context. This creates a context object. हम react डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं. इधर हमने डिफाइन किया यूजर प्रोफाइल कॉन्टेक्स्ट, तो ये क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है. नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कराना, प्रोवाइडिंग अ कॉन्टेक्स्ट. प्रोवाइडर मेक्स डेटा अवेलेबल टू ऑल चाइल्ड कंपोनेंट्स. तो ये हमारे जो यूजर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था, इधर हमने उसके प्रोवाइडर को कॉल किया है. एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है इधर से, उसके अंदर एक प्रोवाइडर प्रॉपर्टी रहती है, तो उसको हमने प्रोवाइडर कंपोनेंट को हमने कॉल किया है. तो उसके अंदर हमने वैल्यू पास की है. वैल्यू कुछ भी हो सकती है. इधर हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन की है, लाइक नेम इक्वल टू एलेक्स, क्योंकि ये यूजर प्रोफाइल कॉन्टेक्स्ट है, यूजर कॉन्टेक्स्ट है. तो उसके अंदर हमने वैल्यू पास की है नेम ऑफ एलेक्स. नाउ हमने उसके अंदर हमारे चाइल्ड कंपोनेंट जो कि ऐप कंपोनेंट हमारा रूट, उसको रैप किया है. लेआउट के अंदर हमारा ऐप कंपोनेंट, ये ऐप कंपोनेंट हमारा मेन कंपोनेंट है, उसको हमने रैप किया. तो ऐप कंपोनेंट के अंदर भी जितने भी चाइल्ड्स होंगे उन सारों को ये डेटा एक्सेसिबल होगा. नाउ third step is to consume the context. Now for that, child components gets data without the props. While consuming, we use this hook, use context, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर कॉन्टेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट डिफाइन हुआ था हमने किए थे, उसके अंदर जो कंज्यूमर कंपोनेंट रहता है उसके थ्रू भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक प्रॉप्स करके. ये भी एक सिंटैक्स है, बट ये हुक के थ्रू ज्यादा इजियर होता है. तो यूजर कॉन्टेक्स्ट हमने डिफाइन किए थे, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, यूजर वैल्यू जो हमने इधर डिफाइन की थी, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू एलेक्स. नाउ डायरेक्टली जो भी चाइल्ड कंपोनेंट है उधर डायरेक्टली हम ये हुक को कॉल करके डायरेक्टली हम यूजर को डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. तो हमने इधर क्या किया, प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड किया बेसिकली. लाइक यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट था, जैसे हमारे पास ऐप कंपोनेंट है हमारा मेन, उसके अंदर हमारी लेआउट डिफाइन है, उसके अंदर हमारा साइड बार डिफाइन था, इधर हमारा लेआउट था, ये साइड बार था, इसके अंदर यूजर प्रोफाइल था, यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट था. तो इधर हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन कर दिए. तो ये जो प्रॉप्स ट्रेलिंग हो रहा था थ्री लेवल पे, डायरेक्टली अभी हम क्या कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, कॉन्टेक्स्ट के कंज्यूमर के स्टेप्स के अंदर डायरेक्टली यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करके डायरेक्टली हम उस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं. तो ये दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन अवॉइड द प्रॉप्स ड्रिलिंग, we can avoid props drilling. Now, when context value changes, all consumer gets re-render. Now, जैसे यूजर प्रोफाइल के अंदर नेम को हमने अपडेट किया, लाइक एलेक्स से हेनरी कर दिया, तो ये सारे जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट हो गए इसके, वो सारे पे न्यू वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए ईच कंपोनेंट्स गेट री-रेंडर. So we should avoid using context everywhere if passing a props down is easier. Like अगर हमारे पास एक सिंगल लेवल है या टू लेवल है, तो हम इजीली उन प्रॉप्स को लाइक ऐप के अंदर से लेआउट एंड लेआउट के अंदर से साइड बार, तो ये इजियर है. लाइक इसके लिए हमको कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टू ही लेवल है तो हम इजीली उसको पास कर सकते हैं. तो हमको कॉन्टेक्स्ट को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट एड्स अप द अननेसेसरी कोड एंड हैंडलिंग लॉजिक. बट अगर ज्यादा लेवल है तब यू कैन प्रीफर अ कॉन्टेक्स्ट ओवर प्रॉप ट्रेडिंग. सो एंड डोंट पुट फ्रिक्वेंटली चेंजिंग डेटा. लाइक बहुत स्पीड में जो डेटा चेंज हो रहा है, बार बार उसका सेट स्टेट कॉल हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये साइड बार कंपोनेंट्स उस डेटा को चेंज कर रहा है, तो अदर कंपोनेंट्स विच आर रैप्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट आल्सो गेट्स री-रेंडर. तो ये ओवरहेड होता है और ये एफिशिएंट भी नहीं है. तो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग डेटा को आपको कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं पुट करना चाहिए. तो आप कौन सा डेटा पुट कर सकते हैं बेसिकली, जो बहुत कम चेंज होता है, लाइक लॉगिन लॉग आउट स्टेट, लाइक यूजर का और सेशन की डिटेल्स, तो हम उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेव कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही बार में चेंज होगी. लाइक यूजर जब लॉग इन करेगा लॉग आउट करेगा, बार बार चेंज नहीं होती. एंड अगेन थीम्स डिटेल्स, लाइक डार्क थीम है, लाइट थीम है, ये सब डिटेल्स भी आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं होती. यूजर एक ही बार उस सेटिंग्स को चेंज करेगा, फिर वो परसिस्ट करेगी. तो ये जो लेस फ्रीक्वेंट चेंजिंग डेटा है उसको आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पास कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, री रेंडरिंग बार बार नहीं होगा चाइल्ड कंपोनेंट्स का.